Hello, I'm Sudeep from Adobe team and welcome to Adobe. आज आम डिस्कस करिया 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज पार्ट 1 इलेक्ट्रिकल मशीन्स अगेन कहीं या आगु आम 5टा क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर दे इलेक्ट्रिकल मशीन्स रो मोस्ट एक्सपेक्टेड आज आउ 5टा आम डिस्कस करिया 41 to 45 ओके आउ ये जाए तो ऑफिसर डेट किसी बाहर नहीं सो जस्ट होपफुल रुह बहुत जल्दी आम डेट्स आसो आउ सब सिचुएशन ठीक हम आमर पुणी रिक्रुटमेंट प्रोसेस गुड़ा सब स्टार्ट हम तो तापाई समस्ते प्रिपेयर्ड रहा चलता आरंभ करिया आज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज इलेक्ट्रिकल मशीन्स। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिपे ये दुईटा क्वेश्चन अच्छी गोटे टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स उपर आ गोटे अच्छी तार एप्लिकेशन उपर तो मुझे दुईटा क्वेश्चन दबा माने कि आपको जनवाक चाहूँगी कि सब आम जो इलेक्ट्रिकल मशीन आम पढ़े टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लिकेशन ये बहुत इंपोर्टेंट सब एग्जाम किसी ना किसी क्वेश्चन ये एप्लिकेशन बेस्ड ना टॉर्क स्पीड जो ग्राफ टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वेश्चन आसे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिपल्सन मोटर रिजेंबल्स व्हिच of the following DC motor characteristics separately excited shunt series compound। तो ये हमको जानियार अछि फर्स्ट कथा सेपरेटली एक्साइटेड शंट सीरीज कंपाउंड एमानकर टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स केमितिया तापरे यार भी जानियार अछि कार रिपल्सन मोटर टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स केमितिया। तो जो मैंने जानते जो मैंने इजीली गोटे ऑप्शन ऑप्ट आउट करके करेक्ट करके आसपारे ठीक अच्छे। तो मुझे गोटे काम कर रिपल्सन मोटर टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स टाको रफली ड्र कर तो यहाँ रिजेम तुम रिपल्सन मोटर रा किसी टॉर्क स्पीड आसे तो यहाँ स्पीड वर्सेस टॉर्क। तो ये ग्राफ ये कैरेक्टरिस्टिक्स कहार जब आप मैंने आंसर आराम से आपको मिल जाव आउ जो मैंने भल से मेसीन पढ़ते मुंड को स्ट्राइक कर यही कैरेक्टरिस्टिक्सटा आमर सीरीज मोटर हुए ठीक अच्छे। ताने द क्वेश्चन आंसर है सीरीज जोटा कि सी ऑप्शन। तो यहाँ से जना पड़ो जो आप समस्त कैरेक्टरिस्टिक्स जानते ओके। तो ये क्वेश्चन दवा मान आपको मन पकड़ा कि जिते भी आप इलेक्ट्रिकल मशीन प्रिपेयर कर दुईटा टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स आपनकर एप्लिकेशन सेकंड क्वेश्चन आप एप्लिकेशन ऊपर अच्छे व्हिच टाइप ऑफ मोटर इज मोस्ट सुइटेबल फॉर कंप्यूटर प्रिंटर डिवाइस ड्राइव। तो कंप्यूटर प्रिंटर ड्राइव रे कोटा मोस्ट सुइटेबल मोटर रिलक्टेंस मोटर हिस्टेरेसिस मोटर शेडेड पोल मोटर और स्टेपर मोटर एटा हम यार आंसर हम स्टेपर मोटर ओके। तो मुझे देखेबी समस्त एप्लिकेशन कौन कौन ये चार्टार एप्लिकेशन कौन कौन मुझे देखेदेवी कि आपण मानू कौन कर जाकि ये वीडियोटा देखी सारापर आपण मैंने जाकि टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स समस्त ड्र करेंगे गोटे कॉपी कि गोटे प्लेन पेपर आउ कंपेयर करेंगे केमती कौन डिफरेंस आउ गोटे पेज रे गोटे दुईटा पेज रे आपन सब मोटर जिते टाइप एप्लिकेशन बेस्ट मोटर गुड़ा अच्छे स्टेपर मोटर बहुत जगह यूज होची शेडेड पोल मोटर बहुत जगह यूज होची। तो तार एप्लिकेशन गुड़ा लिस्ट आउट करके रखिए विकिपीडिया रे सब डाटा अच्छी है। तो विकिपीडिया जाकि आप देखिपारे जब बुक ना बुक अवश्य थी तो बुक रे खोजा टू बेटर आप नेट रे संगे संगे पाइबे इंटरनेट रे। तो इंटरनेट जाकि आप खोजिकी सब लिस्ट आउट करके रखु कहीं या क्वेश्चन आपंकर मस्ट आसे। तो ये सीरीज मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स जोटा कि रिपल्सन मोटर संगे भी रिजेंबल करे। बाकी दुईटा सेपरेटली एक्साइटेड आपंकर वेबफॉर्मटा किसी ये टाइप गोटे आसे ठीक अच्छे। यहाँ सेपरेटली एक्साइटेड तापरे सीरीज रो करदेली शंट शंट रो किसी भाया आसे ओके।
तो आपण जाकि एटा रफली ड्र कर आपण जाकि भलसे देखिदेवे आउ गोटे आपणकर कंपाउंड रो कैरेक्टरिस्टिक्सटा किसी यही भाया टाइप आसे ठीक अच्छे। तो आपण मैंने जाकि थोड़ा कन्फर्म कर दिंतु सब तक लिस्ट आउट कर दिंतु सुविधा हो एग्जाम आउ सेकंड क्वेश्चन जो थिला एप्लिकेशन बेस्ड जोटा कि आंसर हम स्टेपर मोटर है तार मु देखि दउची एटा मु एई इंटरनेट रू ही कलेक्ट करची विकिपीडिया रू मोस्टली तो आपण माने नीचे जाकि भी कलेक्ट करके गोटे कॉपी रे लिखि परिबे। तो रिलक्टेंस मोटर रो एप्लिकेशन हमर मोस्टली एनालॉग इलेक्ट्रिक मीटर्स वॉशिंग मशीन डिजाइन टू बी यूज होची इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स सॉरी electrical vehicles, power tools such as drill, presses, lathes, एगुड़ा सब जगह हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोल रॉड ड्राइव मेकानिज्म ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर हमारा रिलक्टेंट मोटर यूज होचे। ओके हिस्टेरेसिस मोटर आपनकर साउंड प्रोड्यूसिंग इक्विपमेंट गुड़ा जोटा कि साउंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट भी हाई क्वालिटी रिकॉर्ड प्लेयर्स एटा कहीं मैग्नेटिक ऊपर डिपेंड करे तो साउंड प्रोड्यूसिंग या साउंड रिकॉर्डिंग ये सब हमारा दरकार मैग्नेटाइजेशन कॉन्सेप्ट को नहीं किना से हिस्टेरेसिस मोटर हमारा यही सब जगह यूज हो हाई क्वालिटी रिकॉर्ड प्लेयर्स टाइमिंग डिवाइसेस इलेक्ट्रिक क्लॉक्स टेली प्रिंटर्स ये सब जगह हिस्टेरेसिस मोटर हमारा यूज हो स्टेपर मोटर हमारा मोस्टली प्रिसिशन पोजिशनिंग इक्विपमेंट सच एज लीनियर एक्चुएटर्स लीनियर स्टेजेस रोटेशन स्टेजेस स्टेपर मोटर कॉन्सेप्ट कौन स्टेपर मोटर हमारा कंटिन्यूअस रोटेशन सब रोटेशन को स्टेप वाइज डिवाइड कराई थे ओके तो सही कॉन्सेप्ट बेसिस यूज हो कमर्शियल स्टेपर मोटर्स आर यूज्ड इन फ्लॉपी डिस्क ड्राइव्स फ्लैटेड स्कैनर्स कंप्यूटर प्रिंटर्स तो जिते सब कंप्यूटर एप्लिकेशन जगह आम स्टेपर मोटर यूज हो स्टेपर मोटर को आम कंट्रोल भी कर कंट्रोल सिस्टम यूज करके सो यही सब जगह कैमेरा लेंसेस सीएनसी मशीन्स कैमेरा लेंसेस भी कंटिन्यूअस रोटेट हुए स्टेप बाय स्टेप रोटेट हुए तो से जो जगह आम स्टेप बाय स्टेप रोटेशन दरकार से सब जगह आम स्टेपर मोटर यूज हो शेडेड पोल मोटर ड्यू टू देयर लो स्टार्टिंग टॉर्क एंड रीजनेबल कॉस्ट दिस मोटर्स आर मोस्टली एम्प्लॉयड इन स्मॉल इंस्ट्रूमेंट सो स्मॉल इंस्ट्रूमेंट गुड़ा शेडेड पोल मोटर यूज हो जोटा कि हेयर ड्रायर्स टॉयस रिकॉर्ड प्लेयर्स स्मॉल फैंस इलेक्ट्रिक क्लॉक्स एटसेट्रा तो ये सब जगह आम शेडेड पोल मोटर तो मुझे कहली आपने मन रखु जाकि सांगे सांग वीडियो देखला ये सब लिस्ट आउट करके रखु ना रिवाइज करूँ जो लिखिं आगुरी रिवाइज करूँ कहीं या एप्लिकेशन बेस्ड आउट टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वेश्चन मस्ट तब जा नेक्स्ट क्वेश्चन को तो यार आंसर अपन जान पाले सीरीज ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन जोटा कि रिपल्सन मोटर आउ सीरीज मोटर टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स सेम आउ गोटे है आपनकर एप्लिकेशन जोटा कंप्यूटर प्रिंटर ड्राइव रे आपनकर स्टेपर मोटर यूज होचे ओके। सेकंड क्वेश्चन आमर अच्छी ट्रांसफॉर्मर ऊपर द परसेंटेज इम्पिडेंस ऑफ ए 100 kVA 11 kV by 400 volt delta star 50 hertz transformer is 4.5%. It has a percentage impedance for the circulation of half the full load current during short circuit test with the low voltage terminal shorted. The applied voltage on the high voltage side will be. तो ये आमर गोटे जिनस लक्ष्य कर परसेंटेज इम्पिडेंस देछि 4.5% चेंज कौन कला ना आगु फुल लोड करेंट आसुला एबे हमको हाफ ऑफ द फुल लोड करेंट फ्लो करार अच्छे ओके। तो ता आगु बुझार परसेंटेज इम्पिडेंस कौन परसेंटेज इम्पिडेंस अपन जानते इट इज नथिंग बट आम जो पोटेंशियल ड्रॉप वोल्टेज ड्रॉप टाको में परसेंटेज रे परसेंटेज इम्पिडेंस हिसाब से आम ताको इम्प्लीमेंट करूँ है तो मुझे लिखी परसेंटेज इम्पिडेंस को परसेंटेज इम्पिडेंस परसेंटेज जेड आमर कौन वोल्टेज ड्रॉप आई इंटू जेड डिवाइडेड बाय अप्लाइड वोल्टेज ओके बी इंटू 100 ठीक अच्छे। तो ये करेंट आई इंटू जेड आई इंटू जेड आई जब फुल लोड करेंट है ताले आमर 4.5% आमर परसेंटेज इम्पिडेंस आसुची जदि मु हाफ करदेली आई करेंट
ये आप देखी पड़े एक्सप्रेशन पूरा मुझे ये करेन्टा को ये आई जगह I/2 कर दूँ ताले मोर परसेंटेज इम्पिडेंस कौन हम I/2 जेड V इंटू 100 ओके तो ये जेड डैश कर दूँ नुआ परसेंटेज इम्पिडेंस तो ये तो हाफ करेन्टा हाफ होगा हाफ आई ताने पूरा परसेंटेज इम्पिडेंस भी हाफ हो कहीं हाफ ये बाहर को पड़े आसले आम यहाँ को एक्सप्रेस कर हाफ इंटू जेड कहीं हाफ को छाड़देले बाकी रहा I/Z/V इंटू 100 है परसेंटेज जेड ओके सो हाफ जब करेन्टा हाफ हो जाऊँ हाफ ऑफ द फुल लोड ताले परसेंटेज इम्पिडेंस भी आमर हाफ हो जाऊँ ओके तो ये आमर जेतु कही हाफ ऑफ द फुल लोड करेन्ट फ्लो करें ये आमर 4.5% इम्पिडेंस हाफ होगी आमर अप्लाई हम तो आम ये बाहर करिया फाइंड आउट करिया परसेंटेज इम्पिडेंस को हाफ करके तो नुआ परसेंटेज इम्पिडेंस आमर कौन है हाफ ऑफ द 4.5% तो ये क्वेश्चन रे आउ गोटे जिन आमको बुझार अच्छी कि ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट होती शॉर्ट सर्किट टेस्ट रे हमें 4.5% ऑफ द रेटेड वोल्टेज जो अप्लाई कर फुल लोड करेंट हमें पाऊँ ओके तो जो से जिन आमको दरकार कौन हाफ ऑफ द फुल लोड करेंट ताने कौन मु परसेंटेज इम्पिडेंस को हाफ करदेवी ओके जो 4.5% अप्लाई करुच्ची मत मिलूँ कौन फुल लोड करेंट ओके तो फुल लोड करेंट को हमें हाफ करदे परसेंटेज इम्पिडेंस भी हाफ हो तो 4.5% ऑफ द रेटेड वोल्टेज आमको दूसरा फुल लोड करेंट ये आम फाइंड आउट करिया 4.5/2% ऑफ इम्पिडेंस ऑफ रेटेड वोल्टेज केते दबो तो आम रेटेड वोल्टेज केते अछि एठी रेटेड वोल्टेज अछि हमर 11 kV ओके 11 kV हमारा रेटेड अप्लाइड वोल्टेज प्राइमरी साइड जोटा अच्छे तो मुझे अप्लाई करी आमर आमको फाइंड आउट करार अच्छे 4.5 लिखी दूचे 4.5% ऑफ द रेटेड वोल्टेज दूसरा कौन फुल लोड करेंट आई फुल लोड करेंट ओके तो ये आमको फाइंड आउट करार अच्छे 4.5/2% ऑफ रेटेड वोल्टेज केते दबा तो 4.5% ऑफ 4.5/2 इंटू रेटेड वोल्टेज आमर केते परसेंटेज कही तो 1/100 इंटू आमर 11,000 ओके ये आसो आमर 247.5 वोल्ट ओके बुझीगले तो आम कौन कर आमको यह बुझार शॉर्ट सर्किट टेस्ट बेड़े 4.5% अप्लाई आम ऑफ द रेटेड वोल्टेज जो आम अप्लाई करुचे आमको मिलूँ फुल लोड करेंट किंतु आमको दरकार कौन क्वेश्चन कौन कर हाफ लोड करेंट हाफ ऑफ द फुल लोड करेंट तो हाफ ऑफ द फुल लोड करेंट केते आसो जो आम परसेंटेज इम्पिडेंस को हाफ करदे परसेंटेज इम्पिडेंस को कहीं हाफ कराऊँ कहीं जो करेंट हाफ हो जाए फुल लोड करेंट हाफ हो जाए परसेंटेज इम्पिडेंस भी हाफ हो जाए तो परसेंटेज इम्पिडेंस हाफ हो गला तो से आम रेटेड वोल्टेज काटदेले 4.5/2 आम 4.5/2 काटदेले परसेंटेज 4.5/2% ऑफ रेटेड वोल्टेज आम काटदेले ओके जोटा कि आसला 247.5 तो यहाँ ऑप्शन बी ओके ऑप्शन बी जहाँ भी डाउट अच्छे सागे सागे कमेंट सेक्शन रे हमर दे दिंतु ना आम टेलीग्राम चैनल जॉइन करूँ टेलीग्राम चैनल जॉइन करूँ ये कि आम डेली से क्विज भी डेली क्विज आम चलैचु तो टेक्निकल क्विज आमर नॉन टेक्निकल क्विज भी दरकार कहीं एसएससी भाया कि एग्जाम नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस भी आछे जीके जनरल साइंस एंड ऑल तो नॉन टेक्निकल क्विज भी हो तो टेलीग्राम चैनल आमर जॉइन करूँ जार डिटेल्स आम डिस्क्रिप्शन सेक्शन अच्छे थर्ड क्वेश्चन आमर इंडक्शन मोटर उपर इंडक्शन मोटर इफ अ 400 volt 50 Hz star connected 3-phase squirrel cage induction motor is operated from
A 400 volt 75 hertz supply the torque that the motor can now provide while drawing rated current from the supply. Decreases remain same, increases or decreases depending on increases rotor resistance. So that question है कि motor now provide while drawing rated current from the supply. तो rated current दिया होची तो torque कौन होगा? Torque will decrease, torque will remain same. तारिक चेंज कौन है? 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्टार कनेक्टेड 3 फेज स्क्विरल केज को दिया है 400 वोल्ट 75 हर्ट्ज सप्लाई. तो ये हमर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाई. ओके, तो फ्रीक्वेंसी जेतु इंक्रीज करियोला तो फ्रीक्वेंसी और टॉर्क भीतर रिलेशन कौन सेटा हम केमति जानि? तो टॉर्क इक्वेशन हम लिखुची. टॉर्क इक्वेशन हमर हला 60 by 2 pi ns is synchronous speed into 3 I square rated current IR square into R2 by S. तो ये जदि हमको पूरा टॉर्क इक्वेशन जदि मन भी न रोचे हमको खाली एतिकी मन रखियार अछि टॉर्क विल बी प्रोपोर्शनल टू इक्वेशन टू ही आसला टॉर्क विल बी प्रोपोर्शनल टू S and S. S हला स्लिप and S हला synchronous speed. Okay, the torque will be proportional to S and S. So for a given load, slip remains constant. तो गोटे हमें constant गोटे load दे दीजिए तो slip हमारा constant रहेगा तो change of कौन हमारा speed ns. तो S को भी हमें constant consider कर ले कहीं ना हमको torque और speed भीतर relation आने अच्छी. एबे जेतु frequency increase कला 50 hertz थिला ताको rated supply दियाला 75 hertz तो frequency increase कले हम जानते सिंक्रोनस स्पीड भी इंक्रीज करिवो काहे 120 f by p ns equals to 120 f by p. बट तो फ्रीक्वेंसी जदि हमर इंक्रीज करूची 120 f by p तो फ्रीक्वेंसी जदि इंक्रीज कला ताले हमर ns भी सिंक्रोनस स्पीड भी इंक्रीज करिवो और सिंक्रोनस स्पीड इंक्रीज कले टॉर्क कोन होबो डिक्रीज करिवो काहे ना ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल सिंक्रोनस स्पीड इंक्रीज कले टॉर्क डिक्रीज करिवो. ओके, तो ये कौन होगा? टॉर्क डिक्रीजेस. ऑप्शन ए. ओके, तो ये भी हमर कोन टॉर्क और स्पीड भीतर रिलेशन हमको जानियार थिला डिपेंडिंग अपन हमर कोन कोन फैक्टर्स अछि फ्रीक्वेंसी अछि स्लीप अछि तो ई सब रिलेशंस ई सब वेरिएशंस भी हमको मन रखियार अछि. तो जाई कि संगे संगे वीडियो पर ए गुडा भी जाई कि देखो तब जते टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स को अपना प्लॉट कर तो से टाइम रही टॉर्क और स्पीड भीतर कौन कौन वेरिएशंस आसे परिबो केमती रिलेशंस आसे परिबो को फैक्टर पर डिपेंड करछि. टॉर्क रो इक्वेशन ता आपण लिखिबे टॉर्क इक्वेशन लिखला पर टॉर्क का ऊपर डिपेंड करछि ns पाई तो कांस्टेंट हमरो तबे रेटेड करंट भी कांस्टेंट रहबो जा हम सप्लाई पर डिपेंड करिवो. R2 सेकेंडरी आपण को रेजिस्टेंस S हला स्लिप तो मोस्टली देखिया गले स्लिप ns ऊपर ही डिपेंड करछि. तो जदि आम रेटेड लोड गोटे दे दूचे ताले स्लिप भी हमर कांस्टेंट रहला हमर चेंज होबो कोन सिंक्रोनस स्पीड काहेकना फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करछि तो हमर सिंक्रोनस स्पीड भी इंक्रीज करिवो. टॉर्क इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड तो सिंक्रोनस स्पीड इंक्रीज कले टॉर्क डिक्रीज होबो. ऑप्शन ए इज द आंसर. फोर्थ क्वेश्चन अगेन गोटे टाइप रो एप्लीकेशन बेस्ड ही कहया गले चले. The following motor definitely has a permanent magnet rotor: DC commutated motor, brushless DC motor, stepper motor, reluctance motor. तो हमारा जते सब एप्लीकेशन बेस्ड मोटर गुड़ा अछि जो स्टेपर मोटर रिलक्टेंस मोटर कंस्ट्रक्शन रे टिके डिफरेंस था. ओके, तो सही कंस्ट्रक्शन गुड़ा भी आपण पढ़ी परिबे ना ओपीएससी वाला क्वेश्चन ओपीएससी वाला एग्जाम रे ए सब क्वेश्चन आपण एक्सपेक्ट करि परिबे. ओके, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आउ तार डीप कॉन्सेप्ट गुड़ा भी आपन को मन रखा पड़ो रखले ही बेटर कहीं ना जो ओपीएससी वाला एग्जाम को क्लियर करियर अछि ताले आपन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंक करिया पड़ो. ओके, तो फॉलोइंग मोटर डेफिनेटली हैज अ परमानेंट मैग्नेट रोटर. परमानेंट मैग्नेट रोटर कोथरे था डीसी कम्यूटेटेड मोटर, ब्रशलेस डीसी मोटर, स्टेपर मोटर, रिलक्टेंस मोटर. तो
एटी गोटे जिनस आप जो ऑप्शन को लक्ष्य करेंगे ब्रशलेस डीसी मोटर गोटे इन जनरल कॉन्सेप्ट कहीं स्टेपर मोटर भी ब्रशलेस स्टेपर मोटर अच्छी रिलक्टांस भी से टाइप ब्रशलेस रिलक्टांस मोटर अच्छी तो आप ये देखिए समस्त से जिन डीसी कम्यूटेटर मोटर स्टेपर मोटर ये सब स्पेसिफिक मोटर गुड़ा ब्रशलेस डीसी मोटर गोटे गोटे कनसेप्चुअल जिनसटा ब्रशलेस डीसी मोटर ओके तो यहाँ गोटे जनरलाइज जिनसटा तो ब्रशलेस सब था स्टेपर भी था रिलक्टांस भी अच्छी डीसी कम्यूटेटर तो ये आंसर आम ब्रशलेस ही हम ओके ब्रशलेस ही हम ब्रशलेस आम परमानेंट मैग्नेट यूज हुए तो स्टेपर मोटर भी जब ब्रशलेस है आमर सेठी भी परमानेंट मैग्नेट यूज हम रिलक्टांस मोटर भी जब आम ब्रशलेस है सेठी भी आम परमानेंट मैग्नेट यूज हम ओके तो ब्रशलेस जेहतु गोटे जनरलाइज ब्रशलेसटा समस्त को जनरलाइज करुच्ची ब्रशलेस ही एप्रोप्रिएट आंसर ही केस ओके तो सेकंड क्वेश्चन थी इन स्टेपर मोटर द डिटेन टॉर्क माने कौन इट्स अ काइंड ऑफ होल्डिंग टॉर्क तार डेफिनेशन अच्छी तार डेफिनेशन हम कही दूची तो ये देखी दिंतु ब्रशलेस आम कनसेप्ट आसला केतबेले जो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रोनिक्स डेवलप हवा स्टार्ट है तो से ब्रशलेस कनसेप्ट भी आसला ये कौन कनसेप्ट ना आम जहाँ भी कम्यूटेटर अच्छी कम्यूटेटर जगार आम कहीपर कंट्रोल्ड कंट्रोल सिस्टम आम यूज कले सिंपली ओके तो जोटा कह सर्वो मेकानिज्म ओके सर्वो मेकानिज्म टा कंट्रोल सिस्टम तार कंट्रोल चाहे से जहाँ भी हो से सर्वो सिस्टम टा रिप्लेस कला आमर क्या कम्यूटेटर 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 भितर ही ब्रश आसे तो कम्यूटेटर ना मैंने ब्रश भी रही तो ब्रश रही से सब जगह सर्वो सिस्टम लगे ओके सर्वो सिस्टम तब कंट्रोल करला सब जिन तो ये सब छोट छोट मोटर ही हुए स्टेपर मोटर भाया जिनस तो ब्रशलेस कनसेप्ट ही सही तो ब्रशलेस जोटी जोटी ब्रशलेस अच्छे से सब परमानेंट मैग्नेट ही यूज हुए आ परमानेंट मैग्नेट आम ह्यूज अमाउंट रे कोटी पाइबानी से सब छोट छोट मोटर ही परमानेंट मैग्नेट्स यूज करा जाए जो मैंने आंसर जानी भी थे से कन्फ्यूज हो पारती कहीं ब्रशलेस तो स्टेपर भी अच्छी ब्रशलेस तो रिलक्टांस भी अच्छे तो कहीं अन्य गोटा कहीं आंसर हेनी आंसर ये हेनी कहीं स्टेपर मोटर को वेराइटी ये दिखाई से लिखिनी है स्टेपर मोटर तीन मोस्टली तीन टाइप स्टेपर मोटर अच्छी तो ता भर ब्रशलेस भी गोटे तो स्टेपर मोटर खाली लिखाई तो ब्रशलेस से मीन करूनी कि यहाँ ब्रशलेस स्टेपर मोटर बोली तो सब एप्रोप्रिएट हम ब्रशलेस डीसी मोटर ओके आमर जो डिटेन टॉर्क को कॉगिंग टॉर्क भी कह जाए होल्डिंग टॉर्क भी कह जाए जोटा कि ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर्स इज द टॉर्क ड्यू टू द इंटरएक्शन बिटवीन द permanent magnets of rotor and the stator slots of a permanent magnet machine. तो यहाँ गोटे टाइप इंटरएक्शन बिटवीन परमानेंट मैग्नेट ऑफ द रोटर और स्टार्टर स्लॉट भितर ओके तो यार आउ गोटे डेफिनेशन कह दूँ से लगे डिटेन टॉर्क और रिस्ट्रेनिंग टॉर्क इज द मैक्सिमम लोड टॉर्क is the maximum load torque that can be kept on motor shaft in an unexcited motor without causing continuous rotation okay तो पूरा मुझे लिखी दूची आप लिखी दिंतु डिटेन टॉर्क is the maximum load torque that can be kept on shaft in an unexcited motor without causing continuous rotation okay maximum load torque that can be kept on shaft in an unexcited motor without causing continuous rotation तो ये डेफिनेशन वाइज गले
It is the maximum load torque. तो ये आंसर हम हमरो D, maximum of the static torque with the phase winding unexcited. Okay. Fifth question हमारा practical transformer ऊपर है. The core flux of a practical transformer with a resistive load is strictly constant with load changes increases linearly with load increases as the square root of the load decreases with increased load. तो ये क्वेश्चन मु एटा कहबी कि आपण माने जहाँ भी कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रांसफॉर्मर पढ़छंती ये प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर लगेदेला माने या नो कि से बेसिक कॉन्सेप्ट भी बहुत चेंज हो सेमती नु बहुत चेंज होबनी किछटा कन्स्ट्रेंट्स आसीबो किछटा फैक्टर्स ऐड हो बट बेसिक कॉन्सेप्ट हमर सेटा रहइबो. तो एठी कंफ्यूज होबार नै हमें जानिछे कि जहाँ भी जो हमर कोर फ्लक्स सबले कांस्टेंट रहइबो. ओके तो इट इज स्ट्रिक्टली कांस्टेंट विथ लोड चेंजेस. ऑप्शन ए. ये क्वेश्चन मु एथि देली कि आपण जानतु आपण जहाँ भी कॉन्सेप्ट जानछन्ती ता सहित स्टिक रुहंतु. क्वेश्चन देखिले आपण मुंडरे जदि किछि जदि बहुत कन्फ्यूजन आछे ताले बेसिक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करंतु. हमें जानिछे कि फ्लक्स विल रिमेन unchanged, flux will remain constant. The first option is correct. It's strictly constant with load changes. In the protection scheme over transformer protection scheme over every question say in the protection of transformers harmonic restraint is used to guard against. तो हार्मोनिक रिस्ट्रेंट हार्मोनिक को एलिमिनेट करिया पे हमें जो प्रोटेक्शन यूज करो तो कहाँ अगेंस्ट अप्लाई करा जाए तो कहाँ अगेंस्ट अप्लाई करा जो थे हार्मोनिक्स प्रेजेंट थी. तो हमारे ऑप्शंस अच्छे मैग्नेटाइजिंग इंटरेस्ट करंट अनबैलेंस्ड ऑपरेशन लाइटिंग स्विचिंग. तो मुझे मोस्टली है जहाँ भी हमारा फॉल्ट हुए फॉल्ट रे मोस्टली हमारा किसी हार्मोनिक्स न था. तो फॉल्ट अनबैलेंस्ड ऑपरेशन ही पार लाइटनिंग ही पार स्विचिंग भी ही पार. तो यही सब जगह हमारा हार्मोनिक्स प्रेजेंट न था हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स प्रेजेंट न था यहाँ था मैग्नेटाइजिंग इंटरेस्ट करंट से ऑप्शन ए इज द करेक्ट. तो ये आम कौन एलिमिनेशन मेथड यूज कले आम ऑप्शन देखिले आम क्वेश्चन टे डाटा नहीं आसिले कि नहीं हार्मोनिक्स हार्मोनिक्स कौन था ये चार्ट ऑप्शन भर हार्मोनिक्स कौन थी मैग्नेटाइजिंग इंटरेस्ट करंट अनबैलेंस्ड ऑपरेशन लाइटिंग स्विचिंग एटा गोटे टाइप रही करंट कह फॉल्ट करंट जो थे कि फॉल्ट करेन्ट्स आमर हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स प्रेजेंट न था. ओके तो कौन था फॉल्ट करंट रे फॉल्ट करंट था हमारा सिक्वेंशियल कंपोनेंट्स. ओके तो ये मेसिन्स तो मुझे जहाँ भी डिस्कस करुँचे मु हो कि अन्य सब्जेक्ट्स रे अन्य माने जहाँ भी डिस्कस कर मैंने इम्पोर्टेंस दिंतु आम सब खोजिकी कौतर क्वेश्चन आसीपर आपण गोटे निजर प्रिपरेशन हो सारी एवं आम आपण देखा आपण रियलाइज करूँ कि आप किसी मिस कर ना नहीं किसी कॉन्सेप्ट छाड़ी ना नहीं कौ कॉन्सेप्ट को आपको इम्पोर्टेंस दबार अच्छे. इलेक्ट्रिकल भास्ट सिलेबस अच्छे भास्ट सिलेबस भितर सब मन रखा भी पॉसिबल नुह. तो जो क्वेश्चन सब बारंबार रिपीट हो सब क्वेश्चन जहाँ भी आम आणिक दौचु से सब क्वेश्चन बारंबार रिपीट हो सब क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट. ओके तो आप इम्पोर्टेंस दिंतु ये सब क्वेश्चन भल कि प्रिपेयर करूँ निश्चय आपण मैंने सक्सेसफुल हे ओपीएससी एग्जाम रे. ठीक अच्छे थैंक यू. आउ जहाँ भी डाउट्स सजेशंस जहाँ भी अच्छे आप कमेंट सेक्शन में लिखूँ. आउ थे मुझे रखुच्छी टेलीग्राम चैनल आमर जॉइन करूँ डिस्क्रिप्शन दिखाई विषय लिखाई डिस्क्रिप्शन सेक्शन रे. टेलीग्राम चैनल आम डेली क्विज अपलोड करूँ क्विज अटेंड करूँ. क्विज गुड़ा आम सब एसएससी जेई ओपीएससी लेवल रो ही रोचे. तो क्विज अटेंड करूँ भल लगे आपर कौन वीकनेस अच्छे आप जापर. ठीक अच्छे थैंक यू.